Good morning, students. Today I will teach you seventh chapter of civics, urban administration, Nagar Prashasan. A city is much bigger than a village and more spanned out. A city has crowded markets. एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स. Have you ever wondered who is responsible for running all this? Do you know how decisions are made, how the planning is done, who are the people who do all the work? Read this chapter and find some answers. यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get रेहाना out. शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। She was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। और हुआ क्या? हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद
से गली की लाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट what that happened, and they told Shankar he had better stop thinking about the wicket. तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? बट हु वुड दे पे दिस टू whom did the light on the street belong? Who changed them? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? रेहानाज हाउस was the closest, and they ran and told the mother what had happened. Rehana mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. रेहाना का घर सबसे पास था। चारों भाग करके उसके घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यशीन खाला, शी जस्ट retired from the municipal corporation. Go and ask her, and Rehana come back home soon. उन्होंने सुझाया कि यस्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यस्मीन खाला lived in the same lane, and she and Rehana's mother were good friends. यस्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. Why they asked about the street light. Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to. चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यस्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसका तुम पैसा दे सकते हो। There is a organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights.
एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, और नगर निगम का काम स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट्स क्लीन। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। I have heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said माला। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां न फैलें। It also runs school, hospitals and dispensaries and makes gardens and maintains them, said Yasmin Khala. Then she added, our city, Pune is a big city and Pune is a big city, and so here it is called a municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. तो खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नगर निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यस्मीन खाला, आई एम curious, who decides where a park should go? यस्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean.
चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। द डिसीजंस लाइक वेयर ए पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजली मेक बाय द वार्ड काउंसलर्स। ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। द सिटी is divided into different wards and ward councillors get elected. शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और ए क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning extra. उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। इट इज़ दीज कमेटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्स्ट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजर्स electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। So how are
these decisions made who never gave up on her train of thought. तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। Well, all of the ward councillors meet and they made a budget and the money in spent according to this. बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यस्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala. Enjoying the questions that the children asked, no adult asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरत परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। थैंक यू।